अस्सलाम वालेकुम। ब्लिसफुल बिट्स की जानिब से खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। और हिस्टोरिकल एक वाक़या पेश आया था जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वाक़या डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है, यानी एक ऐसी वबा जिसको रक्सी वबा यानी डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया था। ये वबा सन 1518 में पेश आया और उस वक़्त की जो रोमन एम्पायर थी उसके एक हिस्से, जो आजकल फ्रांस जो कंट्री है उसका एक हिस्सा था स्ट्रासबर्ग, उसमें ये पेश आया था वाक़या। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या है जो आज तक जिसके बारे में क्या सराहियाँ की जाती हैं, लेकिन असल वजूहात जो हैं उसके बारे में नहीं अभी तक जाना जा सका। इस वाक़या में हुआ क्या था कि सैकड़ों लोग, उस इलाके के सैकड़ों लोग जो थे वो बेकाबू होकर और वो जोश अंदाज में डांस करने लग गए थे। और वो डांस ऐसे नहीं था कि कुछ थोड़ी देर के लिए डांस करते थे, बल्कि वो कंटिन्यूस कई हफ्तों तक डांस करते रहे। तो मेरे साथ रहिएगा और इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहें। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री का एक बड़ा ही एक अजीबोगरीब बाब है जिसको आज हम आपके सामने लेकर आए। तो इस वाक़े का जो आगाज़ है वो जुलाई के महीने में 1518 में शुरू हुई, जब एक औरत जिसका नाम फ्रो ट्रोफिया था वो अचानक स्ट्रीट पे निकली, गली में या सड़क पे निकली और वो डांस कर रही थी, रक्स कर रही थी। और लोगों ने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने समझा शायद ऐसे ही किसी वजह से डांस कर रही होगी। लेकिन तब हैरानी हुई जब वो कंटिन्यूसली डांस कर रही थी और वो एक किस्म की किसी चीज़ के असर में लग रही थी और वो सारा दिन सारी रात कंटिन्यूसली डांस कर रही थी। और हुआ क्या कि ये जो वबा थी इसका ये शुरुआत था। तो हफ्ते के अंदर यानी इस वीक के अंदर वो डांस जो था वो कर रही थी। तो वो एक औरत से वो बढ़ता 35 लोग और भी उसके साथ शामिल हो गए और वो जो है जोश के साथ डांस कर रहे थे और बगैर रुके दिन रात जो ये रक्स जो है वो चलते रहे। और जुलाई का महीना जब एंड होने वाला था, यानी एक महीने के अंदर तकरीबन 400 लोग इस डांसिंग प्लेग में इस वबा का शिकार हो चुके थे। और वो 400 लोग जो हैं वो गलियों में और बाज़ारों में जो है वो डांस कर रहे थे। और इसमें कोई किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसकी अलामात जो थी वो कुछ ऐसी थी कि बड़ी ही परेशान कुन हालात थे उस वक़्त के जो लोग थे उनके, और इतनी ज़्यादा वो डांस कर रहे थे और वो उसमें रुक नहीं रहे थे, ठीक है। दिन रात कंटिन्यूसली डांस कर रहे थे और उसका असर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो थे वो ज़ख्मी हो गए उसके दौरान। और कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको कुछ हार्ट का इशू पेश आया, कि हार्ट अटैक हो गया। तो इस तरह की जो थी, क्योंकि वो मुसलसल एक एक्सरसाइज समझ लें कि डांस जो था वो अपनी बॉडी का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा था, तो उससे बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हो गई इसी डांसिंग प्लेग के अंदर। कुछ को फालिज का अटैक हुआ, कुछ को हार्ट अटैक हुआ, कुछ वैसे ज़ख्मी हुए टकराने से या गिरने से। इस तरह की जो थी वो पेश आई। उसके बाद जो उस वक़्त की उस इलाके के जो हुकाम थे उन्होंने इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि ये अचानक से ये कैसी वबा जो है वो
پھیل گئی ہے اور یہ بڑی ناقابل فہم تھی، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دن رات ڈانس کرنے دیا جائے، ایسا ماحول بنایا جائے جس سے یہ ایک جگہ ان کو مخصوص کر دی جائے اور یہ زیادہ سے زیادہ ڈانس کریں تاکہ جلد از جلد یہ ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ کچھ پروفیشنل جو ڈانسرز یا میوزیشنز جو تھے اس وقت کے، ان کو بھی انہی لوگوں میں شامل کیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ان ڈانس کرنے کی جو ان کی طلب تھی یا جو وہ کرنا چاہتے تھے اس میں اضافہ ہوا اور جلدی جلدی اور زیادہ اس میں شامل ہوئے لوگ۔ تو اس سے جو اس وقت کی حکومت تھی یا اس ٹائم کے جو اس علاقے کے جو حکام تھے، ان کا یہ کہنا تھا یا ان کا یہ سوچ تھی کہ ایسے کرنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ جلدی سے جو ہے وہ ریکور کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا تھیں، یعنی اگر ہسٹری کے بارے میں ہم تھوڑا جانیں اور اس ٹاپک کے بارے میں ذرا ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ 2-3 ریزنز تھیں جو کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس وجہ سے یہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو پہلی سوچ تھی ان لوگوں کی اس وقت کی وہ تھی ارگٹ پوائزن۔ یہ ایک قسم کا ایسا زہر تھا جو ایک فنگس سے آتا تھا، اور رائی ایک جو ہوتی ہے دانہ ہوتا ہے، اس کا استعمال ڈفرینٹ کھانوں میں ہوتا تھا۔ تو ان کا خیال تھا کہ اس جو رائی ہے اس کے اندر یہ فنگس پیدا ہوتا ہے اور اس فنگس کے اندر یہ ایسا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو کہ جب انسان کوئی کھاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس طرح کی ہیلوسینیشن اور عجیب و غریب چیزوں کا نظر آنا اور عجیب و غریب قسم کی دماغ کی حالت جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ ڈانس کرنا شروع ہو جاتا ہے یا ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ وہ جب تک وہ ڈانس نہیں کرتا یا اس طرح کی حرکات نہیں کرتا تو اس کو سکون نہیں آتا۔ تو یہ ایک مفروضہ جو تھا اس وقت تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ دوسرا کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ہسٹیریا کی طرح کی ایک چیز ہے، لوگ کسی وجہ سے پریشان ہیں، کسی سماجی مسائل کی وجہ سے یا اس وقت کی کوئی ایک خاص کوئی پرابلم فیس کر رہے تھے کچھ لوگ، تو اس پرابلم سے نکلنے کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کر رہے تھے۔ دوسری جو تھی نا وہ اجتماعی ایک قسم کا یہ لوگوں کا طرز عمل تھا، کسی ایک پرابلم کو لے کر، کسی ایک سماجی مسئلے کو لے کر۔ اس ٹائم میں 1518 کی بات کر رہا ہوں، آج سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 500 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت کے حالات کیسے تھے، اس وقت کے لوگوں کے کیا مسئلے مسائل تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کی ہمیں پوری طرح ہسٹری تو نہیں پتہ، لیکن یہ ایک مفروضے ہیں یا اس وقت کی قیاس آرائیاں ہیں جو ہم تک آتی ہیں اور ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں، اس وقت کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کچھ حالات ایسے تھے جن کی وجہ سے لوگ اس وبا کے کنٹرول میں آ گئے تھے۔ تیسرا جو اس کا مفروضہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ اس وقت کے جو ان کے چرچ کے جو پوپس ہوتے ہیں، جو سینٹس ہوتے ہیں، ان کی بد دعاؤں کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جس طرح آج کل کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اگر کسی کو تنگ کر دیں تو وہ بددعا دے دیتا ہے، تو اس کی بددعا جو ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے انسان کو اور وہ پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کسی سینٹ یا کسی پوپ یا چرچ کا کوئی نمائندہ یا اس وقت کے جو مذہب کو ماننے والے لوگ تھے ان کا جو کوئی مذہبی پیشوا تھا اس کو کسی نے دل آزاری کی ہے، تو اس نے بددعا دے دی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارے لوگوں پر ایک قسم کی آفت جو ہے وہ آ گئی ہے۔ لیکن کلیئر وجوہات جو ہیں آج تک نہیں پتہ لگ سکی، اور اس سے ہوا کیا کہ اس وبا کا اختتام جو ہے وہ جیسے جولائی 1518 میں شروع ہوئی، اور ستمبر کے شروع میں ستمبر 1518 کے شروع میں یہ وبا جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور اس کے پیچھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ
जो हुकाम थे उस वक़्त के, उन्होंने जो फ़ैसला किया था कि इनको डांस करने दिया जाए, उन्होंने एक जगह मुख्तस कर दी थी और उसके अंदर लोगों को वो म्यूज़िशियंस भी उसमें शामिल थे, म्यूज़िक भी बजा रहे थे, और भी डांसर्स जो उस वक़्त के प्रोफेशनल डांसर्स थे वो भी इनमें शामिल किए ताकि ये मज़ीद और डांस करें, ताकि इनकी ये वबा जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो उस वक़्त के लोगों का ख़्याल है कि ये उस जो अमल हुकूमत ने किया था उसका एक तर्ज, उसका जो रिएक्शन आया था कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद ठीक हो गए। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये वैसे ही कुछ अरसे के बाद, जैसे हर बीमारी कुछ अरसे के बाद खुद ही ख़त्म हो जाती है, तो ये भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। और कुछ लोगों का ख्याल था कि वो जो उस वक़्त कोई समाजी कोई मसला था, कोई सोशल प्रॉब्लम थी लोगों को, या कोई एक इशू था, वो ख़त्म हो गया, तो ये वबा जो थी ये ख़ुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन ये वाक़या आपके सामने लाने का मकसद ये है कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये हिस्ट्री जो है ये बहुत ही पुरअसरार किस्म के वाक़यात से भरी पड़ी है। तो कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि जिनका अभी तक कोई जवाब हमारे पास नहीं है। और ये जो डांसिंग प्लेग है ये भी बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार मिसालों में से एक है। और इसमें इसकी वजह स्टार्ट कैसे हुआ ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मफरूज़े हैं कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और ये फिर ख़त्म भी कैसे हो गई इसके ऊपर भी मफरूज़े हैं। क्योंकि ये हिस्ट्री की बातें जो हैं ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेड होती भी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, जिनके बारे में हमें पूरी डिटेल से पता नहीं होता। लेकिन ये हिस्ट्री का वाक़या हमें बताता है कि इंसान के साथ बड़े बड़े अजीब वाक़यात पेश आए हैं हिस्ट्री के अंदर। और ये वाक़या अभी भी अगर आप इसके बारे में सर्च करते हैं तो आपको बड़े बड़े एक इंटरेस्टिंग जो इसके फैक्ट्स हैं वो मिलते हैं। तो ये मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया है, दूसरे टॉपिक से हट के। तो मैं चाहता था कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो आपके सामने लाए जाएं, और आपको हिस्ट्री के जो पुरअसरार किस्म के वाक़यात हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। मैं इंशाल्लाह और भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो आपके सामने लाता रहूँगा। आप सब पीसफुल बिट्स पर आते रहा करें, और ये जो तमाम वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ये आप सबकी अवेयरनेस के लिए और सोशल वेलबीइंग के लिए बनाता हूँ। और ये हिस्ट्री का भी जो टॉपिक हैं ये भी हमें नॉलेज फराहम करते हैं, और हमें बताते हैं कि इंसान जो है वो कितना कमज़ोर है, उसके साथ कैसे कैसे वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं इस हिस्ट्री के अंदर। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस छोटे से सफ़र में मेरे साथ रहे। हमने हिस्ट्री का एक छोटा सा वाक़या जो है वो एक्सप्लोर किया है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसके बारे में सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, अगर आपको कोई बुक मिलती है इस बारे में तो वो उस पर सर्च करें, इसको सर्च करें लाजमी, और उसके बारे में पढ़ें थोड़ा सा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो पेश आया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आसानी अता फरमाए।